हाय एवरीवन। हेलो। मुनावर, आपके लिए क्वेश्चन है। यस। अंकिता को ऐसा लगता है कि आपने बिना कुछ किए ही यहाँ पे आ गए हैं हाँ फिनाले वीक में। जी। कोई गेम प्लान रहा ही नहीं है आपका। जी। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं लगा कि आपने कुछ किया है शो में। 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने बोला था, क्या लगता है मुन्ना तू और मैं ही खड़े होंगे। तूने बोला था बे। नहीं आप नहीं मैं बता रहा हूँ मुझे अच्छे से याद है, और यहाँ पे लोग अग्री भी करे जिन्होंने सुना है, जिन्होंने सुना है और ऑडियंस देख रही है। तो मैं बोला कि क्या लगता है मुन्ना कौन आएगा टॉप 5 में। तो मैंने बोला यार टू सून टू से, अभी आई डोंट नो व्हाट टू से, ये वो मुझे लगता है तू और मैं ही खड़े होंगे क्या। तो ऐसा भी कहा है, और तो कोई बात नहीं, ये कन्वीनियंट के हिसाब से होता है इंसान। कभी कभी आपको लगता है ना कि ये बनिया मैं दुकान से जो ब्रेड खरीदता हूँ बहुत अच्छी देता है, बट जिस दिन बनिया ने आपको ऐसे पटक के पैसा दे दिया तो आपको लगेगा क्या बदतमीज है, तेरी ब्रेड अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक खटास जब आ जाती है इंसान के, तो इंसान के ओपिनियन ऐसे खट्टे ही हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में। कुछ कर यहाँ ना करके पहुँचना, जबकि वो पिछले 2-3 दिन से जब बिग बॉस के द्वारा भी पूछा जाता है तो एक ही चीज़ कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग जब पहुँचे हैं तो बहुत ही डिज़र्विंग है। आज दिन में ही उन्होंने कहा है कि बहुत डिज़र्विंग लोग हैं वही जो पहुँचे हैं यहाँ पे। इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो अनडिज़र्विंग नहीं है, मेहनत किए तभी यहाँ तक पहुँचे। तो अपनी बातों से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, और इट्स ओके। आप कभी ऐसे मूड में होते हो, आप कभी गुस्से में होते हो, तो आप अपनी चीज़ों से कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हो कि भाई मेरा मूड अभी तेरे से गुस्से वाला है तो मैंने ये बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं अंकिता इस चीज़ से जब शांत होगी और समझेगी, याद करेगी कुछ अच्छी दोस्ती के पल, तो वापस उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं इसने मेहनत तो उसने करी है, बट वो गुस्से में शायद या एक रंजिश में उन्होंने बोला होगा। बाकी मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगा कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। और रही बात ना डिज़र्विंग होने की, मैंने भी उतनी ही मेहनत करी है। उन्होंने बार बार कहा है मुन्ना अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, मुन्ना तो मुन्ना 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 करके वो जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर मुनव्वर में WAR, तो वॉर इन लोग भूल चुके थे। तो जब मुन्ना अपने लिए बोल गया ना तो मुन्ना बुरा लग गया। तो मुन्ना बोलता कम है क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल ज़्यादा है, हम ले लेते बहुत ज़्यादा चीज़ें, बट जब बोलते तो लोगों को पसंद नहीं आते। बट तरीका तो यही रहेगा और यही रहा है, चाहे जितना भी फीडबैक आए। लड़के मैं नहीं दिख सकता, लड़ाइयों से दूर भागता हूँ, ज़िंदगी भर देखता आया हूँ, तो अब लड़ाइयों से दूर भाग के तरीके से चीज़ें सॉल्व करता हूँ। और इनका मानना यही है कि मैं दिखा नहीं और मैं डिज़र्व नहीं करता, बट मेरा कहना यही है कि आपको भी लगता था जब तक आपके साथ मैं सही था कि मैं डिज़र्विंग हूँ, अब आपके साथ थोड़ा सा खटास है तो आपको लगता है मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ये उनका नेचर है, मैं डिज़र्विंग हूँ। विक्की ने तो आपको फेक कहा है। कौन सी चीज़ आपको मुनावर की फेक लगी और आपको क्या लगा कि अब तक रियल आया नहीं है? ये विक्की भाई से क्वेश्चन है ना? आपसे भी है। अच्छा आपसे, उनसे, मुझसे, पहले आप विक्की भाई से। अच्छा सी हम सब अगर 14वें हफ्ते में यहाँ पे हैं तो एक ही चीज से हम लोग श्योर रह सकते हैं कि जो हमारे अंदर है वो हमारे सामने रहना चाहिए। हमें हमेशा ये कहा गया है, या जो शायद इस एक्सपीरियंस ने इतने दिनों के बिग बॉस के हर कमेंट ने हमें सिखाया है कि आप यहाँ पे कुछ भी रह सकते हैं, बट जो आपके अंदर है वो आपके सामने होना चाहिए। तो मैंने हमेशा 10 हफ्ते तक मैं मुनव्वर की किसी भी चीज़ से मुझे सेकेंड वे वो नहीं था उसकी कोई भी चीज़ से, मैं एकदम कन्विंस रहता था उसकी सारी चीज़ों से। बट जब भी एक जो सिचुएशन हुई उसके साथ और आयशा घर पे आई, तो कुछ उसके स्टेटमेंट्स थे जो बहुत बहुत समय पे चेंज हुए और बहुत सारे बदलाव मुझे उस फेज़ में मुनव्वर में देखने को मिले। तो मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगने लग गया, मैं बहुत श्योर हो गया कि मुनव्वर शायद कुछ स्थितियों को सुधारने के लिए सर्कमस्टेंशियल कुछ चीज़ें ऐसी करता है, बट ह्यूमनली शायद वो पॉसिबल नहीं होंगी। अगर कोई एकदम आपके सामने कोई उस तरह से बात करने आ जाए या कुछ आपको कई बार आप कह देता है, मतलब तो आपके अंदर एक उत्तेजना आती है, आपको गुस्सा आता है, ये एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। लेकिन अगर कोई उसको भी इतने कंट्रोल करके पूरे टाइम चलता रहता है, जहां बोलने की जरूरत है वहां नहीं बोलता, कई बार कुछ चीजों में ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन कई बार फिर कुछ चीजों में एकदम कुछ बोलने लग जाता है। तो मुझे जब वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाई दी तो मुझे इस पड़ाव में आके 14वें हफ्ते 13वें हफ्ते में ऐसा लगा कि शायद मैं मुनव्वर को असली नहीं जान पाया। कि जब मैं घुस के आया था तब मुझे, मतलब मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड सिर्फ एक चीज के लिए था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने मिल रहा है जहां पे एक, मतलब मुनव्वर फारूकी होगा, मैं उतने, और मैंने उसको आते साथ वो चीज बोली थी, आई वुड लव टू शेयर दिस स्टेज विथ यू बिकॉज I feel that you have everything possible which some superb human being should have. But फिर उन
परिस्थितियों को जब मैंने देखा और वैसी चीजें नहीं निकली, तो मेरा एक अपने दोस्त से या एक कंटेस्टेंट से हमेशा वो सवाल रहा कि ब्रो जस्ट बी रियल, मतलब जो इमोशन आ रहा है बिना ये सोचे कि क्या क्या हो रहा होगा, समटाइम्स यू हैव टू जस्ट फेस द सिचुएशन एज दे आर। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट, एंड शायद मैंने वो किया, इसलिए आज शायद मैं इतने सवालों के दायरे में खड़ा हूं, क्योंकि जो मेरा जो इमोशन आ रहा था वो मेरा सामने था। कभी मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि ये सबसे आसान होता है यहाँ सोचना कि लोग देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, बट दैट इज नॉट व्हाट बिग बॉस शो इज। यहाँ पे आप आए हो, जो इमोशन आता है आपको वो बोलना है, जिसको जो जज करना है वो कर सकता है। मेरा ये तरीका रहा है, तो इसलिए शायद मुझे वो डिफरेंट लगा, उनका शायद अपना तरीका होगा। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी न्यूज़ ऐप है मेरे अंदर, मेरे फ़ोन में। तो जब मैं वो उसको डाउनलोड करता हूँ ना, तो एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला एक चीज़ आता है कि जिसमें कुछ चीज़ें होती है जो आप नहीं बताना चाहते हैं, ये वो। तो विक्की भाई, आप भी अपनी लाइफ में जो प्राइवेट चीज़ें होती है वो प्राइवेट रखना चाहते हो। अगर आप उसको प्राइवेट ही रखना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक आप कुछ दिखा रहे हो। आपकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्राइवेट होगी जो प्राइवेट थी बट यहाँ आकर नहीं रही, बट थी वो प्राइवेट। तो मैं नहीं कह सकता कि वो आपके बारे में ये चीज़ फेक थी। फेक नहीं थी, वो प्राइवेट थी, समझ लो। तो जब आप एक प्राइवेट सिचुएशन में होते हो और आपके साथ 2-3 चीज़ें ऐसी होने लगती है, आप इसकी ट्रेनिंग तो नहीं लेके आए थे ना कि भाई पूरी दुनिया खड़ी होगी और तेरे साथ ये हो जाएगा। तो मैं उस सिचुएशन में, आप जैसे बोलते हो, आप ये भूल गए कि आपने पहले ही जवाब में बोला था कि भगवान नहीं हूँ। तो मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। जैसे आप बोलते हो गलती करने पे कि मैं इंसान हूँ, तो मैं भी वही इंसान हूँ जो गलती करके जब चीज़ें इस तरह आए तो हड़बड़ा सकता है, और हड़बड़ाहट में इंसान अपनी तरीके से चीज़ें हैंडल करेगा। और आज आपने ये कॉन्वर्जेशन में बोला कि भाई औरतों के पास एक पावर्स होती है, डिफरेंट पावर्स, और हम ये चीज़ समझते। तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट से, सहनशीलता से अगर आप उस चीज़ को ले लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना कुछ बोला जा रहा है फिर भी आप चुपचाप क्यों ले रहे हो। मतलब आप कुछ तो फेक हो, कुछ तो छुपाने की कोशिश करो। नहीं 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 नहीं, समझ के सिचुएशन, एक इंसान को रिस्पेक्ट देकर, किसी की कदर करके उस चीज़ को ले लेना। और बोला भी जाता है कि आप चाहते हो ऊपर वाला आपके राज छुपाए तो किसी और के छुपाओ। तो कहीं ना कहीं वो होता है कि भाई कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दाग अपने को अपने पे लेने पड़ते, तो वो लेने के चक्कर में थोड़ा झुक के थोड़ा चलना पड़ता है। तो मैंने वो किया है। और रही बात आपको 14 हफ्ते तक मैं फेक लगाऊं, तो मैंने बोला 10 हफ्ते तक, 10 हफ्तों तक अगर मैं आपको 10 हफ्ते के बाद अगर मुझे आपका ये लगा, तो मेरा आज एक ओपिनियन आपके बारे में चेंज हुआ है कि मैं आपको बहुत समझदार समझता था। आप जब आए तो मुझे भी लगा कि भाई विक्की चैन बहुत स्मार्ट आदमी है। पर अगर विक्की भाई को मेरे को समझने में 10 हफ्ते लग गए, तो आप स्मार्ट आदमी नहीं हो। तो या तो आप स्मार्ट आदमी हो या आप बेवकूफ़ आदमी हो। अगर आपको मुनव्वर फारूकी को इतना टाइम स्पेंड करने के बाद 10 हफ्ते लगे समझने के लिए, तो या तो मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया कौन आर्टिस्ट हूँ, या वो इंसान बेवकूफ़ है। और अगर आप समझदार हो तो आप समझदार ही हो। मैं वही इंसान हूँ जो आप पहले आकर 10 हफ्तों तक मुझे समझ रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन आई और उसमें आपको लगा कि ओ, कंपटीशन के खिलाफ एक नैरेटिव हल्का सा आ सकता है कि बीवी का रास्ता हल्का सा तो खाली हो। तो ये आपने कोशिश करी और मैं आपको उतना समझदार मानता हूँ कि आपने करी होगी। तो यही था मेरी साइड से, मैं फेक तो नहीं था। आपकी आयशा जी के अलावा मैं आपके दोस्ती के जो रिश्ते हैं अभिषेक, उसका सवाल आपके लिए आएगा, उसका सवाल उसके आपके लिए आएगा। तो मैं आपने अभिषेक को बोला था ना सवाल आएगा, हमको कुछ करना है। मतलब मैं बोल रहा था कि हर चीज को तो उसका जवाब आ जाएगा। हर चीज मैंने अभी खाली फेक नॉट जस्ट ऑन आयशा एंट्री, मैनी मोर कनेक्टेड। यस। मुनव्वर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका पास्ट आपके लिए स्ट्रेंथ बन के आ रहा है रियलिटी शो पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिंपैथी और एक फैंडम जीत रहा है आपके लिए? क्लियरली मैं एक राइटर हूँ और हमेशा मैंने अपने गानों में वैसे भी लिखा है कि पैसे की बात मत कर, तेरे को काम पे रख लूँगा। तो आने वाले वक्त को लेकर भी मैं बहुत फ्लेक्स करता हूँ, और जाने वाला वक्त मुझे बहुत ही डाउन टू अर्थ रखता है, मुझे याद दिलाते रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं उन सब चीज़ों से सीखा हूँ। मैं बचपन में अपनी दादियों की जो कहावतें, मैं 100 कहावतें आपको सुना सकता हूँ, तो मैंने वो सुनकर मैं अपनी लाइफ में अमल करता हूँ और कहीं ना कहीं मैं उसको याद रखता हूँ। और रही बात वो मेरे लिए वर्क कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, लोग रिलेट कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान पूरा इस तरह का है और लोग रिलेट कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ नहीं होता, लोग जब मुझसे पूछते यार तू बता, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इनको, इसलिए उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे पास्ट को लेकर। और जब मैं एक राइटर हूँ, एज अ स्टोरी टेलर, मेरा कहने का तरीका, अंदाज़ बहुत ही डिटेल्ड रहता है। तो जब मैं वो कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं वो स्टोरी सुना रहा हूँ या ये वो, बट मेरा अंदाज़ ही वो है, क्योंकि आपने पूछा है मुझसे। मैं जाकर किसी के घर पे नहीं बता रहा हूँ कि सुन भाई मैं ज़मीन पे सोता था।
ऐसे नहीं है, जो पूछा जाता है मैं तब तब बताता हूँ और लोग शायद रिलेट कर पाते हैं, आई थिंक उसलिए। मेरा सवाल पहले मुनव्वर से है। मुनव्वर, ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए चल रहा है इस वक्त, तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स बाहर आए और जो आपके फैंडम ने आपको एक तरह का सपोर्ट दिया है, इनफैक्ट सेलिब्रिटी सपोर्ट सिस्टम आपके लिए इतना स्ट्रांग था, क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए? बिग बॉस ये बाहर की इंफॉर्मेशन दे रही। आपने जो इन्फॉर्मेशन दे दी उससे मैं अवेयर नहीं था, जो आपने अभी बोला ये वो। हम हमेशा यहाँ पे जो होते हैं, और बिग बॉस ने इस बार मोहल्ले में, मैं कहता हूँ कि 3 मकान बसाए और मेरे 1-2 उजाड़ दिए। 3 उजाड़ दिए, 3 तो बसाए, 3 मैं वही उजाड़ दिए। मैं ये जोक में कहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ही एम्बैरस हूँ इस चीज़ को लेकर। और कहते हैं ना कि आप एम्बैरस हो लेकिन आप काम पे हो, कि गोली खा के, मेरा बॉस बोलता था कि बुखार है, गोली खा के काम पे आ जा। तो मैं काम पे हूँ, मैं यहाँ पे मैं अपना मेंटली कहाँ गया था मुझे पता है, मैं सिचुएशंस को लेकर। और रियलिटी चेक की बात करते कि वो बोलते ना कि आप चाहे कहीं पे भी हो, आप सबसे इज्जत वाले मुकाम पे हो, अगर ऊपर वाला चाहे तो आपको वहाँ भी बेइज्जत कर सकता है। तो मैं एक ऐसी जगह पे एम्बैरस फील किया मैंने, और कहीं ना कहीं मुझे उससे बाहर आने के लिए मोटिवेशन भी ये बिग बॉस का नाम ही था, कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला है जो किसी को नहीं मिलता है। तो अगर मेरे नसीब में इतना बेइज्जत होना लिखा है, मेरे नसीब में बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना भी लिखा है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो मेरी आगे की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हो रहा है। और जिस तरह दिखाई गई है चीज़ें, कहीं ना कहीं हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप भी अपने आप को डिफेंड करते वक्त बाहर नहीं लाना चाहते हो, इसलिए आप चुप रह जाते हो। बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है। और मैं आपकी एक बात से ये अग्री करूँगा कि फैंस ने सपोर्ट दिया हुआ ये हुआ है, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, मुझे देखा हुआ है, रिलेट कर सकते हैं मुझसे, और वो मेरी जर्नी जानते हैं। मैं एज ए इंसान भी मुझे जानते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे उन्होंने बिग बॉस में देखा है, मेरे बहुत ही लाइव चीज़ें देखी है और मैं उनसे कनेक्ट रहा हूँ पिछले 4 सालों से। तो वो जो सपोर्ट है वो दुआएं हैं किसी की, कि अगर 2 का बुरा किया होगा तो हज़ारों का अच्छा भी किया होगा। मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत लोगों को हंसाया है, तकलीफ़ों में भी हंसाया है, और ख़ुद का मजाक बना के लोगों को अगर हंसाया है, तो कहीं ना कहीं दुआएं भी मेरे साथ है। तो मेरे गुनाह जो है और मेरी दुआएं जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह चलते रहते हैं। पर इस बार मुझे लगता है, अगर आप जो कह रहे हो बाहर से जो सपोर्ट आ रहा है, तो वो ओवर पावर कर रहा है। और मैं इस चीज़ से अपनी आगे की ज़िंदगी सुधारना चाहूँगा कि मैं ऐसी कोई गलती फिर से ना करूँ। नमस्ते सभी को, मैं आकाश हूँ नवभारत न्यूज़पेपर से। मेरा सवाल पहले मुनव्वर से है। मुनव्वर, आपने कहा कि मुन्ना मुन्ना कहकर कहीं ना कहीं पीछे के जो वॉर है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि अंकिता या अन्य कंटेस्टेंट्स ने कहीं ना कहीं आपको हल्के में ले लिया था? एक चीज़ ये, दूसरी चीज़, आप और अंकिता कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है, एक दूसरे के प्रति जो भी व्यवहार था आप लोगों का, आप लोग चाहेंगे उसे मेंड करना अब, क्योंकि अब जिस तरह से अब हम शो कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक अंकिता और मेरी बात है, अंकिता बहुत मैच्योर है और बहुत सेंसिटिव है, मैं उनको समझता हूँ, और उसी वजह से उनका हर्ट भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं। बट उनका भी एक सिचुएशन चल रहा है, और मैं हूँ ऐसा इंसान के कहीं ना कहीं ये चीज़ लाइफ में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम भी देती है, कि मैं जाकर चीज़ों को सॉल्व करने से बेहतर वक्त देने में बिलीव करता हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ हम दोनों का वो जोन चलता है, बट दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे को बिल्कुल पता है कि इतनी खटास नहीं है और ऐसी कोई दरार नहीं है जो फिक्स ना हो सके। और रही बात हल्के में लेने की, तो नॉट अंकिता की बात नहीं है, बाकी पूरे घर वाले 9 हफ्तों तक मेरे को सब ने हल्के में लिया ही नहीं था, कोई भिड़ता ही नहीं था, कोई सामने आता ही नहीं था, कि वो फिर किसी के वो होमवर्क बोलो या जो भी बोलो, कोई आता नहीं था आड़े में अपने। लेकिन 9वें हफ्ते में ज़रा भाई ने बोला कि इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, ये वो, तब के तू ठंडा दिख रहा है ये वो। और फिर वो आयशा की एंट्री हुई, तो आयशा की एंट्री के बाद लगा, नहीं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी पूरे घर की बात कर रहा हूँ, आयशा की एंट्री बाद भी लगा कि वो कहीं मौका मिला है शेर दबाने का वगैरह, समझ रहे हो। तो उसमें थोड़ा लोगों ने वो शुरू किया हल्का फुल्का, और मैं बहुत लो था, जेन्युइनली मैं बहुत एम्बैरस था, और मैं जेन्युइनली बहुत हैप्पी हूँ उस सिचुएशन के लिए। अगर बाहर की दुनिया में शायद वो सिचुएशन हुई होती, मैंने हैंडल कर लिया होता। यहाँ मैं जस्ट बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पता चला कि मैं कितना गलत हूँ, बाहर शायद मैं रियलाइज़ ना होता। तो उस चक्कर में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों ने थोड़ा हल्के में लिया था,
और रिकवर होने टाइम लगता है। तो जब रिकवर मैं हुआ तो 2 लोगों को तो दरवाज़ा दिखा दिया है, हाँ टनल 2 लोगों को तो दिखा दिया है, तो बाकी का बस मजबूती से खड़े और मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग ही धुरंधर ही है। अभी जैसे बिग बॉस ने बोला जेन्युइनली सब लोग धुरंधर है, तो उसके अंदर और मेहनत है। तो वही शुरू हो चुकी है 2 हफ्ते से, तो मुन्ना खटक रहा। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.